सुरों की मलिका लता मंगेशकर 5 वर्ष की उम्र से लता मंगेशकर अपने पिता से संगीत सीखने की शुरुआत की। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में हुआ। जब लता 5 साल की हुई तो पिता को उनके गुण के बारे में पता चलने लगा और तभी से उनका रियाज शुरू हो गया। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बेहतरीन संगीतकार थे। उनकी एक मशहूर ड्रामा कंपनी भी थी। बचपन से ही लता मंगेशकर और उनकी तीनों छोटी बहनें मीना, आशा, उषा और उनके एक छोटे भाई भी थे। इन सबों ने संगीत और सुरों का माहौल देखा था। इसी का प्रभाव घर की सबसे बड़ी बेटी लता मंगेशकर का झुकाव संगीत की ओर खुद ब खुद चला गया। धीरे धीरे लता ने अपने पिता से शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उस वक्त के मशहूर फिल्मी गीत बारीकी से सीख लिए। लेकिन लता मंगेशकर कभी स्कूल में पढ़ाई न कर सकी। उन्हें घर में ही पढ़ाई करनी पड़ी थी। इस दौर में केएल सहगल लता के पसंदीदा गायक और अभिनेता बन गए। 13 वर्ष की आयु में जब लता हुई तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। फिर क्या था, लता अपने घर की सबसे बड़ी थी तो सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 1941 में सांघाली से पूरा परिवार पूना आकर रहने लगा। जब लता मंगेशकर के पिताजी की मृत्यु हुई तो मजबूरन उन्हें फिल्मों में आना पड़ा। उनकी उम्र इतनी छोटी थी कि प्लेबैक में उन्हें गाने का मौका मिलने से तो रहा था। तब उनके पास एक ही रास्ता था कि उन्हें फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। साल 1943 में लता मंगेशकर ने पहली बार एक मराठी फिल्म गजबॉ में हिंदी गाना गाया। इसके बाद मास्टर विनायक ने मंगेशकर परिवार को सहारा दिया और पूरे परिवार को कोल्हापुर बुला लिया। फिल्म अभिनेत्री उस समय की जानी मानी कलाकारा नूरजहां ने लता में अच्छी गायिका के गुण देख लिए थे। दोनों के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत उन्हीं दिनों से हो गई थी। बहरहाल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो मुंबई आई और वो वहीं की होकर रह गई। लेकिन लता मंगेशकर को मुंबई में शहर में संघर्ष करना पड़ा। मुंबई में वो संघर्ष का दौर में सिर्फ मास्टर विनायक का सहारा था। दूसरी तरफ परिवार चलाने की मजबूरी में फिल्मों में काम करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्लेबैक सिंगर में गाने का मौका मिलने लगा। लता मंगेशकर को एक्टिंग का ज़्यादा शौक नहीं था, तो जैसे ही उनके गानों को सराहना मिली तो उन्होंने 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया। लता जी को एक्टिंग करना, मेकअप करना, सेट पे जाना, कभी हंसना तो कभी रोना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका दिल यही कहता था कि वो गाना गाएं। लता मंगेशकर जिस दौर में आई उस दौर की सभी गायिका की आवाज़ थोड़ा भारी हुआ करती थी। उनके मुकाबले 17-18 साल की लता की आवाज़ बेहद नाजुक और पतली थी। लता मंगेशकर के उन संघर्ष के दिनों में उन्होंने मास्टर विनायक के निधन का भी दुख झेलना पड़ा। उसके बाद मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता के हुनर को पहचाना, लेकिन उस वक्त लता जैसी पतली आवाज़ को कोई अपनाने को तैयार न था। इसके बाद लता जी को दिलीप कुमार के फिल्म में गाने का मौका मिला, मगर उन्हें दिलीप कुमार की एक बात बहुत बुरी लगी। उन्हें ये कहा गया कि लता तो मराठी है और मराठी हिंदी गाना अच्छे से कैसे गा सकती है, हिंदी गानों में उर्दू लफ्ज़ बहुत आते हैं। तो ये बात लता जी के दिल पे
बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने उर्दू सीखने का फैसला कर लिया। लता जी में यही खास बात थी कि वो हर एक बात को चुनौती की तरह लेती थी। भले ही उस वक्त उन्हें दिलीप कुमार जी की बात बुरी लगी हो, लेकिन वो उनका शुक्रिया भी अदा करती है, क्योंकि उन्हीं की कही गई बात की वजह से लता मंगेशकर उर्दू के शब्द सही तलफ़ुज़ के साथ सही बोलती हुई नजर आईं। 1948 के बाद से ही लता मंगेशकर के गाने एक के बाद एक हिट होने लगे और 1949 में फिल्म महल का गाना आएगा आएगा आने वाला सबसे पहला हिट गाना बना और तब से वो चल पड़ी। उसके बाद उनके गानों के जैसे लाइन सी लग गई। फिर लता मंगेशकर ने जमकर काम करना शुरू किया। वह एक दिन में 6 से 8 गाने रिकॉर्ड करने लगी। पर्दे की एक से एक हीरोइन की आवाज़ बन गई लता मंगेशकर। उन्होंने एक से एक जाने कितने गाने दिए जो हम सभी के दिलों पर राज करती है। चूँकि अब हमारे बीच लता जी तो नहीं रही, पर उसकी कमी हमेशा रहेगी। वो हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में हमेशा राज करेंगी।